वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 मार्च 2025 और 27 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने कब अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो अभी 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, यानी कि पाकिस्तान से अलग हुआ था। इसलिए बांग्लादेश 26 मार्च को ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस बार यानी कि 2025 में बांग्लादेश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। अच्छा, चिपको आंदोलन भी 26 मार्च को चिपको आंदोलन का स्मरण दिवस मनाया जाता है। तो चिपको आंदोलन को भी याद रखना है। कहाँ शुरू हुआ था चिपको आंदोलन? उत्तराखंड में। अच्छा, अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और पाई दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व जल दिवस। ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया। 25 मार्च को गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्रांड एम्बेसडर, तो अभी स्केचर्स ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। फेडरल बैंक ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लेवाइस ने दिलजीत दोसांझ को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया। फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। सलमान खान को खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बेबो ने सुहाना खान को अपनी 22 सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा, इन दोनों को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और आलिया भट्ट को लॉरियल पेरिस के वैश्विक राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो ये जय भट्टाचार्य को नियुक्त किया। अमेरिकी सीनेट ने एक भारतीय वैज्ञानिक हैं जय भट्टाचार्य, इनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को काठमांडू विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। अरुण माम्मेन ये एटीएमए के अध्यक्ष चुने गए। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को एएनआरएफ का सीईओ नियुक्त किया गया। एन गणपति सुब्रमण्यम को टाटा कम्युनिकेशंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला। जस्टिस जॉय माल्य बागची ये सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने। ताकाशी नाकाजिमा ये होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ये अपने देश भारत और सिंगापुर ने किए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थरमन शनमुगारत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। अच्छा, इंडिया और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स नाम की एक्सरसाइज होती है। क्या? सिम्बैक्स नाम की एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज भारती राजा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक तमिल अभिनेता थे मनोज भारती राजा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे तमिल अभिनेता मनोज भारती राजा और अभी इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन कर रहा है? तो ये मेघालय कर रहा है। 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो, इसकी मेजबानी मेघालय कर रहा है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब मेघालय, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं CH विजय शंकर। कौन है? CH विजय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो जॉर्डन के अम्मान में ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम वर्ग में सुनील कुमार ने, अभी भारतीय पहलवान है सुनील कुमार, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा? तो ये इंडोनेशिया शामिल होगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी तक ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक में 8 सदस्य हैं और 9वां सदस्य अब इंडोनेशिया शामिल होगा। ये 8 सदस्य कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और UAE के बाद मिस्र भी शामिल हुआ था। तो 8 देश हैं और अब 9वां इंडोनेशिया इसमें शामिल होगा। अब इंडोनेशिया होगा तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। अच्छा, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है। प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटो भी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो ये इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया में माउंट एबू ज्वालामुखी फटा। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना और गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए तेलंगाना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना के ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई। 8 दिवसीय नागोबा यात्रा मेला ये तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। विश्व तेलुगु सम्मेलन ये राजा महेंद्रवरम में हुआ। रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब हर साल प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी। और तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नीति आयोग के सदस्य बने? तो पूर्व कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा, ये अब नीति आयोग के सदस्य बन गए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NNM यानी कि नव नालंदा महाविहार मानद विश्वविद्यालय किस देश की सहायता से बौद्ध AI शुरुआत करेगा? तो बौद्ध AI की शुरुआत नव नालंदा महाविहार मानद विश्वविद्यालय करेगा और ये मलेशिया की सहायता से करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया कैपिटल है कुआलालंपुर। मलेशिया करेंसी है मलेशियन रिंगिट और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बनेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गुजरात बनेगा तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 ये गुजरात में आयोजित हुआ। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जे सफल की शुरुआत की। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। देश का पहला अ सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर वर्ड्स ये जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर है। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थूल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। शिक्षा मंत्रालय ने NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप एक बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन UWW एशिया ब्यूरो सदस्य चुने गए? तो ये संजय सिंह चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। UWW इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ब्यूरो के सदस्य चुने गए हैं संजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो ये नई दिल्ली में आयोजित होगी। पहले इसे मार्च में होना था लेकिन अब ये अप्रैल में होगी। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप और नई दिल्ली में होगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? ये गोवा में शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं सारी इंपॉर्टेंट PDF पोस्ट करता हूँ। ध्यान रखना, ये चैनल पर सिर्फ वीडियो के लिंक और जो इम्पोर्टेंट PDF होती है वो पोस्ट करता हूँ। इसके अलावा कोई एडिशनल मैसेज, कोई भी मोटिवेशनल, ये सब चीज़ें मैं इस पर पोस्ट नहीं करता हूँ। इस पर सिर्फ आपको डेली करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा और सारी PDF मिलेंगी। इसी पर मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF भी पोस्ट कर दिया है। ये PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। और गुरुग्राम सुन के क्या याद आया? ब्लिंकिट, क्योंकि ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। गो आई बीबो ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। 23 वर्षों बाद कैप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चे में 7.2% की वृद्धि की। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया गया। अच्छा, अपना भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। हरमनप्रीत सिंह ने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए।
माथुर नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव ये लद्दाख में शुरू हुआ। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बना और भारत में आने वाले प्रेषण के जो भी सोर्स हैं उसमें अमेरिका टॉप पर रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।